नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण देवड़ा चैनल मंथन देवड़ा में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी कर्म की सीरीज शुरू हुई जिसमें हमने इसके पहले कर्म के प्रकार में कुछ कर्म की कैटेगरी वाइज अलग अलग प्रकार गिराए थे। कुछ और आज हम नए प्रकार देखेंगे। कर्म उसकी अलग अलग कैटेगरी में कौन से अलग कर्म आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम समय के मुताबिक देखें तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि क्षणिक होता है, किसी को क्षणिक फायदा मिलता है तो किसी को लंबे समय तक किसी हमारे कार्य से फायदा मिलता है, कोई कर्म से, तो किसी को उसका आजीवन फायदा मिलता है। अब क्षणिक फायदा, हम छतरी लगे जा रहे हैं, कोई गिला हो रहा, हम उसको अपनी छतरी में ले लिए थोड़ी देर के लिए। हम किसी लाइन में खड़े हैं, हमारे पीछे कोई बूढ़ा खड़ा है, वो तकलीफ हो रही, हमने उसको सामने कर दिया, हम पीछे हो गए, क्षणिक। अच्छा, हम जो कुछ अच्छे कर्म होते हैं किसी को, जिससे किसी को फायदा होता है, थोड़ी देर के लिए, समय के लिए उसको लाभ मिलता है, वो क्षणिक होता है। ऐसे ही अगर कुछ समय के लिए किसी का हम नुकसान करते हैं या किसी का दिल दुख जाता है, उसके थोड़ी देर के लिए उसका नुकसान हो जाता है, तो वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। अब कुछ लंबे समय तक, कुछ कर्म लंबे समय तक उसको साथ देते हैं अगले को। जैसे हमने किसी की शिष्यवृत्ति की व्यवस्था कर दी पढ़ाई के लिए, उसका फॉर्म भरवा दिया, सरकारी में उसका काम करवा दिया, या किसी की पेंशन की सुविधा कर दी, या किसी को पढ़ाई के लिए किताबों की सुविधा कर दी, या कुछ दिन तक हमने किसी के लिए किसी अनाथालय में कुछ भोजन की व्यवस्था कर दी, कुछ वृद्धाश्रम में हमने मदद किया, कुछ समय तक उसको उनका ये फायदा मिले। तो ऐसे जो कुछ काम ऐसे हैं जिससे लंबे समय तक किसी को उसका फायदा मिल सकता है, और हम तब तक लंबे समय तक उसका, जैसे हमने पानी की व्यवस्था करके रख दी है जानवरों को पीने की, लंबे समय तक जानवर पानी पीते हैं। पक्षियों को हम पशुओं को चारा या पक्षियों के लिए हम वो दाने वगैरह की सुविधा करके रख देते हैं। जब तक वो खाते हैं तब तक उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। ऐसे कुछ सेवाएं ऐसी है कि जो लंबे समय तक चलती है और तब तक उसका फायदा मिलता है। कुछ सेवाएं खत्म भी हो गई तो उसका आगे जिंदगी भर हमको उसका पुण्य हमारे साथ चलते रहता है। अब कुछ आजीवन कर्म, मतलब हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अगले को आजीवन फायदा होता है, जीवन भर। अब किसी को रहने को घर नहीं है, हमने वो कोशिश करी, उसको घर दिलवा दिया, हमेशा वो अपने घर में, खुद के घर में रह रहा है, आजीवन फायदा हो गया उसका पानी की सुविधा नहीं है किसी की, हमने उसका पानी की सुविधा कर दी, आजीवन उसके घर को पानी मिलता, हमेशा आजीवन, यानी हमेशा जब तक वो जिंदा उसका फायदा उठाएगा। ऐसे कई ऐसे कर्म हैं कि जिसका उसको हमेशा फायदा होता है। उसके आस में आपने ऐसा पेड़ लगा दिया कि उसको हमेशा उसकी छांव मिलती रहेगी, या उसके लिए ऐसे कुछ साधन कर दिए। अब जैसा किसी अपंग को जाने आने को सुविधा नहीं है, उसको हमने गाड़ी दिला दी, ऐसी गाड़ी 3 चक्के की व्हीकल, उसके लिए आजीवन सुविधा होगी। तो ऐसे हमारे कर्म आजीवन फायदा देते हैं। अब इसमें हमने किसी का ऐसा नुकसान कर दिया, किसी को घर से बेघर कर दिया, आजीवन वो बेघर रह गया, वो हमारे लिए बुरे कर्म गिने जाते हैं। तो ये समय के मुताबिक 3 कर्म ऐसे होते हैं जिसका फायदा कुछ लोगों को क्षणिक होता है, किसी को लंबे समय तक होता है, और किसी को उसका फायदा आजीवन होता है। अब कर्म के प्रकार, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, अगर इस हिसाब से हम उसको बाइफरकेट करें दोस्तों, तो कुछ कर्म जानबूझकर किए जाते हैं, होते हम जानबूझकर करते हैं, हमको गुस्सा है अगले के ऊपर,
हम जानबूझकर उसका घर तोड़ देते हैं, जानबूझकर उसके घर में घुस जाते हैं, जानबूझकर अगले को मारते हैं, जानबूझकर उसकी कोई चीज हम हड़प लेते हैं, जानबूझकर उसका नुकसान करते हैं, उसको धोखाधड़ी करते हैं, मालूम है हमको, लेकिन नहीं उसके साथ ऐसा ही होना। तो ऐसे कुछ कर्म होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं। ये उसका काज अगर ऐसा है, काज में ये पहला कर्म जानबूझकर होता है। कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं हमारे कि किसी का नुकसान होता है या किसी का फायदा होता है, लेकिन वो अनजाने में, हमने सोचा नहीं था अगले का नुकसान हो, लेकिन हो गया उसका, हमारी अपेक्षा नहीं थी और हमने नुकसान हो इस हिसाब से कर्म नहीं किए थे। हमारा वो काम नुकसान पहुंचाने का नहीं था, हमारी इच्छा नहीं थी, हमारी भावना नहीं थी, लेकिन हो गया। इसमें किसी को फायदा होता है या किसी को नुकसान होता है। अगर ऐसी स्थिति आई तो कारण में वो अनजाने में हुआ कर्म है, वो भी हमारे कर्म में लिखा गया है, लेकिन ये होता है कि अनजाने में उसकी सजा कम से कम होती है, जानबूझकर की उसकी सजा बहुत होती है। अब तीसरा है उसमें, अगर हम मजबूरी में हमको कर्म करना पड़ा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमको मजबूरी में करना पड़ा। अब जैसे कारपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, उनके ऑफिसर ने बोला जाओ फलाने का घर सरकारी जगह में तोड़ डालो। अब वो गरीब है, लेकिन घर तोड़ना तुम्हारी नौकरी है, तुम नौकरी कर रहे, तुम्हारे ऊपर का आदेश पालन कर रहे, तुमने जाके उसका घर तोड़ा। ये कर्म क्यों कैसे किया? मजबूरी में किया, तुम्हारी मजबूरी थी कि तुमने उसका घर तोड़ा। ऐसे कुछ कर्म हमारे ऐसे कई होते कर्म कि हमको मजबूरी में करना पड़ता है, और उसका हमारे नाम पर उस कर्म कम से कम होता है। जिसने आपको आदेश दिया उसको वो उस तरफ जाता है। अभी जैसे लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तुमने युद्ध में 10 उधर के दुश्मन के 10 सैनिक मारे, तुम्हारे नाम पर हत्या नहीं लिखी जाएगी, तुमने देश के हित में किया है। वो तुमको किसने लड़ाई किसके वजह से हो रही, उसके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है, वो जिसके वजह से लड़ाई हो रही, ये सारा गुनाह उसके ऊपर जाता है। ये तुमने मजबूरी में किया, तुम्हारी मजबूरी है, देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अब वो हमला हो रहा है इसलिए तुम्हारी मजबूरी है कि अब वहाँ पे कोई बंदूक चला, तो ये तुम्हारा गुनाह नहीं है, तुमने अच्छे काम किए हैं। भले दूसरे की हत्या की, तुमने अच्छे काम किए, गलत नहीं किए, क्योंकि राष्ट्रहित, देश हित, राष्ट्र हित, धर्म हित, समाज हित, परिवार हित, ये हित के हित, इसमें हम जो करते हैं वो हमारे अच्छे कर्म होते हैं। अब हमने पीछे देखा, कुछ कर्म जानबूझकर किए जाते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं, कुछ मजबूरी में करना पड़ता है। अब जानबूझकर जो कर्म किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? कभी हम खुद होके जानबूझकर कर्म करते हैं, हमको गुस्सा है, मिला तो उसको मार दिया, उसके कुछ छीन लिया उसका सामान, या उसकी जगह पे हमने जानबूझ के हमने अतिक्रमण कर दिया, या उसका घर का हिस्सा तोड़ दिया। ये जो कुछ ऐसे कुछ भी कर्म है, ये हम कभी खुद करते हैं, कभी किसी से करवाते हैं। ये एक तो खुद करते हैं, नहीं तो कभी जानबूझकर किए कर्म जो होते हैं वो हम किसी को बोलकर करवाते हैं। अपने लेबर से बोल के करवाना, या अपने दोस्तों से बोल के करवाना, या और किसी के माध्यम से ऐसे कर्म करना कि उसका नुकसान पहुंचे, या कुछ अगर उसके रिवर्स हम सोचे तो उससे किसी का फायदा भी हो सकता है। ऐसे अच्छे कर्म भी होते हैं। अब उसमें अगला प्रकार होता है एक तीसरा, किसी को मजबूर करके करवाना। अब ये ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार हम सीरियल में और मूवी में बहुत देखते हैं। अगले के लड़के को किडनैप कर लिया, अब उसको बोलते हैं तेरे को तेरा लड़का होना है तो उसका खून कर, तो फलाना काम कर, ये कर, वो कर।
ये ऐसे जो मजबूर, किसी को मजबूर किया जाता है कि तेरे को ये काम करना है, और उसको परिवार के हित के लिए, खुद के हित के लिए मजबूर होके ऐसे काम करने पड़ते हैं, तो ये जानबूझकर करने वाले कर्म के हमने प्रकार देखे। अगर हम स्टोरेज के हिसाब से देखें तो मुख्य 3 प्रकार हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म यानी हमारे हजारों जन्मों के जो भी अच्छे बुरे कर्म है, जिसका फल हमने भोग नहीं लिया, वो कर्म संचित कर्म बोल के जमा है। प्रारब्ध मतलब उसमें से इस जीवन के लिए हमने जितने कर्म का सिलेक्शन हमारे लिए हुआ है, वो हम हमारा भाग्य बोल के लिख के लेके आते हैं, जिसमें हमको अच्छे बुरे कर्म करना है और अच्छे बुरे कुछ कर्मों का फल भोगना है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। और वर्तमान में हम जो कुछ करते हैं क्रियमान कर्म होता है, उसमें कुछ कर्म का फल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो हमारे संचित में जाके जमा होता है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म पे हमने पीछे भी बहुत कुछ बोला है, और आगे भी हमारे कुछ वीडियो उसके ऊपर आ ही रहे हैं, जो अगर हम फल के हिसाब से उसका बाइफरकेट करें तो दोस्तों, हम जो कुछ सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म, व्याख्या तो उसके बहुत बड़ी, उसमें कर्म की आदि भी बहुत बड़ी मिलेगी, लेकिन आप समझ जाते हैं जो हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, वो पुण्य फलदायी होंगे, और जो दुष्कर्म करेंगे यानी बुरे कर्म करेंगे, उसका फल पाप फल में गिना जाता है। और कुछ कर्म उसमें ऐसे होते हैं निष्फल है, जिसका पाप पुण्य नहीं, पाप नहीं, लेकिन वो कर्म हमसे होते हैं जिसे किसी का खुद का फायदा नहीं, किसी का नुकसान नहीं, उसको निष्फल बोलते हैं। दोस्तों, कर्म के कुछ अन्य प्रकार भी हैं। धार्मिक कर्म, धार्मिक कर्म में जैसा हम कुछ सत्संग करें, सत्संग का आयोजन करें जिससे लोगों को फायदा हो, लोग धर्म के राह पे चले, उस उद्देश्य को ख्याल में रखते हुए हम जो कुछ कर्म करते हैं वो हमारे धार्मिक कर्म में गिने जाते हैं। कुछ अवेयरनेस होता है, लोगों में जन जागृति करें, हर चीज की जन जागृति करें, राष्ट्रीय है, सामाजिक है, पारिवारिक है। जैसे हम लोगों के लिए पेड़ लगाने के लिए हम जन जागृति करते हैं, समाज के कुछ सामाजिक कार्य में शामिल होने के लिए हम जन जागृति करते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में हम कुछ जन जागृति करते हैं, महिलाओं में अवेयरनेस लाने के लिए हम कुछ जन जागृति करते हैं। ऐसे जितने भी क्षेत्र में हम अवेयरनेस लाने के लिए काम करते हैं वो जन जागृति के इसमें वो अच्छे कर्म में गिना जाता है। आरोग्य के इसमें हम हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, हम हेल्थ कैंप कवरेज करते हैं, नेत्रदान शिविर कर रखते हैं, रक्तदान शिविर करते हैं, ऑपरेशन के अलग अलग शिविर रखते हैं, आरोग्य की सुविधाएं हम पूरा के देते हैं, लोगों को आरोग्य सुविधा के हिसाब से हम उन्हें मदद करते हैं, किसी को लेके जाना, किसी को फॉर्म भर देना, उनको दवाखाने की सुविधा में कैसे उसके मदद करना, ये सारे काम जो होते हैं वो आरोग्य सुविधा में गिने जाते हैं हमारे, वो भी एक अच्छे कर्म होते हैं। अगर इसमें हम किसी के आरोग्य खराब होने के हिसाब से हम कुछ ऐसे भी काम कर लेते कि पर्यावरण खराब हो उस अगले के घर का या अगले के लिए वो नुकसान हो, उसको गलत खाना दें, तो वो हमारे बुरे कर्म। जैसा कि हमारे घर का अनाज खराब हो गया, नहीं खा सकते हम, सड़ गया वो, हम मानने वाले को दे देते या पशु पक्षी को दे देते, क्यों उनका पेट खराब करते हम, ये भी हमारा बुरा कर्म है। ये आरोग्य के हिसाब से देखे जाए तो ये बुरे कर्म गिना जाता है। उसके बाद कुछ कर्म ऐसे निषिद्ध कर्म है। अब कुछ कर्म निषिद्ध है, वो करना ही नहीं चाहिए। आपने परस्त्री की इज्जत लूटी, वो एक निषिद्ध कर्म है। आपने किसी की जानबूझ की हत्या कर दी, वो एक निषिद्ध कर्म है। ऐसे इसके भी आगे बहुत लंबी है, लेकिन ऐसे कुछ निषिद्ध कर्म जो होते हैं, वो निषिद्ध कर्म अगर हम कर रहे हैं
तो पूरे हमारे नाम पे बुरे कर्म लिखे जाते हैं। कर्म के उद्देश्य के हिसाब से अगर बोले तो काम्य कर्म और निष्काम्य कर्म, ये दो प्रकार है। किसी न किसी कामना है पूर्ति हेतु या किसी उद्देश्य को लेकर हम जो कुछ कर्म करते हैं उसको काम्य कर्म कहा जाता है, और जिसके पीछे कोई कामना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, उस कर्म को निष्काम्य कर्म कहते हैं। दोस्तों, कर्म के मुख्य प्रकार तो 2-3 है, लेकिन हमने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उस कर्म को बाइफरकेट किया है। इसमें भी अगर आप देखी जाए तो और भी कई प्रकार निकलते हैं। अगर जैन धर्म में हम देखें तो उसमें कर्म के कुछ अलग भी प्रकार निकलते हैं। अच्छा, अनेक प्रकार से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन ये एक आपकी जानकारी हो इसके लिए मैंने अलग अलग प्रकार से इसको बताने की कोशिश की है। पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, आपके कमेंट्स हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।